अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा तालबात। आज हम परवीन शाकिर की गज़ल के पहले दो अशार की तशरीह करेंगे। ये गज़ल 11वीं जमात के सिलेबस में फेडरल बोर्ड में भी और पंजाब बोर्ड में भी ये गज़ल शामिल है। तशरीह करने से पहले हम थोड़ा सा परवीन शाकिर साहिबा का तारुफ देखते हैं। परवीन शाकिर, जिसको खुशबू की शायरा भी कहा जाता है, 1952 को कराची में पैदा हुई और 1994 को इस्लामाबाद में फौत हुई। इनकी किताबें मारूफ किताबों में खुशबू, सदे बर्ग, खुद कलामी, इनकार। परवीन शाकिर के बहुत से अशार जुबान ज़द आम हैं। मैंने सिर्फ दो तीन ही लिखे हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। कहती हैं कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है फूल किधर जाएगा। तो ये था थोड़ा सा परवीन शाकिर साहिबा का तारुफ। इनका पहला शेर देखते हैं। कहती हैं कि बादबा खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। बादबा कहते हैं एक पर्दा होता है जो कश्तियों में या बहरी जहाजों में हवा की समत मालूम करने के लिए लगाया जाता है, उसको बादबा कहते हैं। अब देखें, आपने जब तशरीह करनी है परवीन शाकिर की गजल में से शेर आ जाए तो आपने यहाँ शायर का नाम नहीं बल्कि शायरा का नाम लिखना है। शायर का नाम लिखेंगे तो वो गलत तस्वुर होगा। इसका मफहूम देखते हैं। कहती हैं कि आगाज सफर के वक्त बागबान खुलने से पहले इशारा देखते रहना, मैं समंदर पर नजर रखती हूँ तुम साहिल पर नजर रखो। देखिए, ये तशरीही निकात हैं। अगर आप इनको जहन में रखेंगे तो आप अपने से भी इसकी तशरीह कर सकते हैं। पहला नुक्ता ये है कि मलाह की नजर साहिल पर होती है। मलाह किसे कहते हैं? कश्ती चलाने वाले को। उसकी नजर साहिल की तरफ होती है, वो कश्ती चलाता जाता है और साहिल को देखता जाता है। यूं ही उसको साहिल नजर आता है, वो खुश हो जाता है, वो समझो तो कामयाब हो जाता है। देखें, यहाँ पर शायरा कह रही है कि मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। अपने महबूब को कह रही हूँ कि मैं मुश्किलात पर नजर रखती हूँ तुम किनारे पर नजर रखो। किनारा मंजिल मकसूद को कहते हैं और समंदर मुश्किलात का नाम है। तो कहती है कि मैं जो है ना वो समंदर की तरफ देखती रहूंगी और तुम किनारे की तरफ देखते रहना। शायरा का मुश्किलात पर नजर है। इसी तरह देखें, किनारा बतौर मंजिल, यहाँ पर इस शेर के अंदर किनारा मंजिल के तौर पर जो है ना वो पेश किया गया है कि किनारे तक हम पहुंच गए तो हमें समझो कि मंजिल मिल गई। समंदर इस शेर के अंदर मुश्किलात का नाम है। समंदर के अंदर बहरें चलती हैं, बड़ी बड़ी बहरें होगी, खतरा ही खतरा होता है, बड़े बड़े जानवर होते हैं, मछलियां, मगरमच्छ वगैरह। तो समंदर मुश्किलात का दूसरा नाम है। तो शायरा कह रही है कि मैं मुश्किलात की तरफ, समंदर की तरफ नजर रखूंगी और तुम किनारे की तरफ नजर रखना, मंजिल की तरफ नजर रखना। देखें, इस शेर के अंदर शायरा ने हमें बुलंद अज़्म बनने का दर्स दिया है कि हम जिंदगी में मुश्किलात को बर्दाश्त करें और बुलंद अज़्म बने, छोटी छोटी ख्वाहिशात की तरफ न भागें बल्कि बड़ी बड़ी कामयाबियों की तरफ जाएं और बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करें। अब देखें, परवीन शाकिर की अपनी जिंदगी में भी देखा जाए तो वो खुद भी बुलंद अज़्म शायरा थी, खुद भी बुलंद अज़्म थी। उन्होंने CSS का इम्तिहान भी पास किया था और बड़े बड़े मुशायरों में भी कामयाबी हासिल की थी और एजाजात भी इनको हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजे थे। तो खुद भी वो बुलंद अज़्म है और दूसरों के अंदर भी वो बुलंद अज़्मी पैदा कर रही है। कह रही है कि आप जो है ना वो जिंदगी की मुश्किलात की तरफ भी नजर रखो, सिर्फ कामयाबी की तरफ नजर न रखो। अगर आपने कामयाब होना है तो जिंदगी की मुश्किलात को बर्दाश्त करो। अब हवाले के तौर पर आप देखें, दो शेर मैंने लिखे हैं। किसी शायर का शेर है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इसी तरह अहमद नदीम कासमी का इसी मौजू पर शेर है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। ये था हमारा पहला शेर। दूसरा शेर है बहुत ही आसान। कहती है कि यूं बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। कह रही है कि महबूब का मुझसे जुदा होना ही मुश्किल बात थी
आसान नहीं था, लेकिन उसने जाते हुए जब मुझको पलट कर दोबारा देखा है तो इससे मुझे मजीद तकलीफ हुई है। देखिए, महबूब से जुदा होना ही मेरे लिए आसान ना था, लेकिन जाते हुए उसका पलट कर देखना मजीद तकलीफ दे साबित हुआ। देखिए, तशरीही निकात, जुदाई की अजियत, जुदाई की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, अजियत होती है। तो शायरा ने भी, परवीन शाकिर ने भी इस शेर के अंदर जुदाई की अजियत का, मुसीबत का, दुख का इजहार किया है। खामोश इजहार मोहब्बत, वो जो इसको छोड़कर जा रहा है, परवीन शाकिर का अपना भी एक शेर है कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो वो जो छोड़कर जा रहा है, उसने पलट कर वापस देखा है, तो ये क्या है? खामोश इजहार मोहब्बत है। जाते हुए वो खामोश इजहार मोहब्बत कर रहा है, गैर लफ्जी मुकालमा, वो जो जा रहा है और परवीन शाकिर शायरा खुद है, इन दोनों के दरमियान बात नहीं होती, लेकिन ये गैर लफ्जी मुकालमा है, बात किए बगैर वो एक दूसरे के एहसासात को समझ रहे हैं। बेबसी की कैफियत, वो जो छोड़कर जा रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर जो वो मुड़कर दोबारा देख रहा है उसमें बेबसी हो। बाद औक़ात इंसान बेबस भी हो जाता है, मजबूर भी हो जाता है, लाचार भी हो जाता है। तो वो जो छोड़कर जा रहा है उसमें बेबसी की कैफियत भी शायरा ने दिखाई है। पछतावे का अक्स, वो जो छोड़कर जा रहा है वो पछता भी रहा है कि मैंने इनको छोड़ दिया है, इसलिए वो मुड़कर दोबारा देखता है। परवीन शाकिर की अपनी जिंदगी में भी देखें तो अज़दवाजी जिंदगी में भी इनको इनके शौहर ने तलाक दे दी थी और जुदाई इख्तियार कर ली थी, इसलिए ये बार बार इस मौजू के अशार लिखती हुई नजर आती है। फनी तौर पर अगर देखा जाए तो इस शेर के अंदर सनत तकरार है। जाते जाते दो अल्फाज जब बार बार आ जाए तो उसको हम सनत तकरार कहते हैं। तो इस फनी तौर पर देखा जाए तो शायरा ने इसके अंदर सनत तकरार का इस्तेमाल किया। इस मौजू के बहुत से अशार आपको उर्दू अदब में मिल जाएंगे। अहमद फराज का एक बहुत ही मारूफ शेर है कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। इसी तरह इसी मौजू का शेर है अहमद नदीम कासमी का कि मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। तो ये भी इसी मौजू का शेर है। परवीन शाकिर का भी आप शेर लिख सकते हैं, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इफ्तिखार आरिफ का भी इसी मौजू पर एक शेर है कि तुझसे बिछड़कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। तो ये थे हमारे परवीन शाकिर की गजल के पहले दो अशार। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इन अशार को खूब समझा होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।